क्या आपने कभी सोचा है छोटी छोटी नेमतों का, छोटी छोटी चीजों का ग्रैटिट्यूड करने से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है? इमेजिन कीजिए एक गरीब शख्स को जिसने अपनी छोटी छोटी नेमतों पे शुक्रगुजारी करना शुरू की और चंद हफ्तों में वो माला माल हो गया। या एक लाइलाज मरीज की कहानी ले लीजिए जिसने अपने जिस्म के सेहतमंद हिस्सों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू की और वो ठीक हो गया। आज हम ग्रैटिट्यूड की साइंस और इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे होने वाले इसके असरात पे बात करेंगे और एक अमेजिंग स्टोरी के साथ मैं आपको लेके चलूंगी जो कि एक कैंसर की पेशेंट की स्टोरी है जिसने मुझे हैरान कर दिया और जिसने साइंस को भी हैरान कर दिया और जो आपको भी हैरान कर देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिया कासमी और मॉम केयर पे आपको खुशामदीद कहती हूं जहां हर लम्हा है पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूं जो आपकी शादीशुदा लाइफ के मसाइल को हल करके आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाती है। वो आपके फिजिकल हेल्थ के मसाइल हों या आपकी रूहानी सेहत के मसाइल हों, ये वह चैनल है जहां आपकी ऑल ओवर वेल बीइंग पे बात की जाती है। सो अगर आप भी एक माँ हैं या होने वाली माँ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके लिए है। हम अपनी प्लेलिस्ट ग्रैटिट्यूड इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स की दूसरी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ग्रैटिट्यूड कैसे आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है, ग्रैटिट्यूड करने से आपकी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये हमने रूहानी तौर पे, इस्लामी तौर पे एक्सप्लोर किया था। आज हम फिजिकल हेल्थ को लेकर, साइंस को लेकर ग्रैटिट्यूड के असरात पे बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि साइंटिफिक रिसर्चेस ने साबित किया है कि ग्रैटिट्यूड करने से आपके ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ के मसाइल हल हो जाते हैं, आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज की वीडियो एक स्टोरी से शुरू करते हैं जो कि एक कैंसर की पेशेंट की स्टोरी है जिसे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसको कहा गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 माह बचे हैं, जिंदगी के 2 माह तुम्हारे पास बचे हैं, तुम इस बीमारी के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 माह तक सरवाइव कर पाओगी। उस लड़की को शौक तो लगा लेकिन उसने अपनी इस बची हुई 2 माह की जिंदगी को एक अलग नजरिए से जीने का सोचा। उसने सोचा कि मौत के इंतजार में गुजारने की बजाय क्यों ना इस लाइफ को मैं अल्लाह के शुक्र गुजारी में गुजारूं, अल्लाह ताला के शुक्राने में गुजारूं, ग्रैटिट्यूड में गुजारूं जिसने मुझे 22 साल तक सेहत दिए रखी, सेहतमंद जिंदगी दी, खुशियां दी। मैं क्यों ना उसका शुक्र अदा करूं उन 22 सालों के लिए कि 22 साल तक मुझे कोई मर्ज नहीं लाहक हुआ। आज अगर मैं मरीज हूं, मैं बीमारी का शिकार हूं, मेरे पास 2 माह है, तो क्यों ना इस 2 माह में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूं। वो हर सुबह उठती और शुक्र गुजारी करती कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने 22 साल तक मुझे सेहतमंद जिस्म दिया, तूने 22 साल तक मुझे हेल्दी रखा, मुझे अच्छा खाना दिया, अच्छा पीना दिया, अच्छा सोना दिया। और उसने अपनी सरमायाकारी जो अपनी उसके पास पूंजी थी उसने उन पेशेंट्स पे लगाना शुरू कर दी जो इलाज नहीं करवा पा रहे थे पैसा ना होने की वजह से। वो हर रोज किसी ऐसे गरीब की मदद करती अपने पैसे से जिसको पैसे से सेहत मिल सकती थी। तो इस शुक्राने का, इस ग्रैटिट्यूड का उस लड़की की कहानी में आगे क्या हुआ, क्या असर पड़ा उस पे, इसको बताने से पहले मैं आपको साइंटिफिक रिसर्चेस की तरफ लेकर चलती हूँ जो कि ग्रैटिट्यूड पे हुई हैं। साइंस ने साबित किया है कि जो लोग शुक्राना करते हैं, शुक्रिया का इजहार करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, उन लोगों की सेहत पे, उन लोगों के दिमाग पे क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले साइंसदानों ने तजर्बा किया एक स्टोरी के जरिए, ग्रैटिट्यूड की एक कहानी के जरिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ एरियाज में, एक ही मुल्क में, एक ही लैब में नहीं, डिफरेंट जगहों पे तजर्बा किया। एक ही स्टोरी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को सुनाई गई, मुख्तलिफ जगहों के, मुख्तलिफ एरियाज के लोगों को सुनाई गई, मुख्तलिफ एजेस के लोगों को सुनाई गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनका हार्ट रेट
उस स्टोरी को सुनने पे उनकी जो हार्ट की फ्रीक्वेंसी थी वो एकदम बराबर चलती। सब्जेक्ट्स अलग हैं, लैब्स अलग हैं, तजर्बा गाहें अलग हैं, लेकिन स्टोरी एक है। उस स्टोरी के ऊपर जो रिस्पॉन्स उनके दिल का आता वो सेम। साइंसदान हैरान रह गए कि ऐसा कोई भी तजर्बा नहीं हुआ, किसी मेडिसिन पे नहीं हुआ कि तमाम सब्जेक्ट्स के तकरीबन सेम रिजल्ट्स हैं। मुख्तलिफ इनफरादी इख्तिलाफात की वजह से रिजल्ट्स मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन इस स्टोरी के नतीजे में, जो कि एक ग्रेटिट्यूड की स्टोरी थी, तमाम सब्जेक्ट्स के यानी कि जिन पे तजर्बा किया गया उनके हार्ट लेवल, उनकी हार्ट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी काउंट की गई। होता क्या है ग्रेटिट्यूड का इजहार करने से, शुक्रिया का, हमदर्दी का इजहार करने से इंसानी जिस्म में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनको हम आम लैंग्वेज में हार्मोन्स भी कहते हैं। दिमाग से कुछ पाथ्स बनते हैं, कुछ रास्ते बनते हैं, कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं जिनसे हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी जहनी सेहत पे असर होता है। तो साइंस ने रिकॉर्ड किया है कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं या कोई शख्स जब ग्रेटिट्यूड करता है, शुक्रिया अदा करता है, शुक्रगुजार होता है, तो उसके जिस्म में 4 किस्म के हार्मोन्स उसका दिमाग रिलीज करता है। पहला हार्मोन डोपामीन, दूसरा सीरोटोनिन और तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन और चौथा हार्मोन एंड्रोफिन्स। ये चारों हार्मोन्स खारिज होते हैं जब इंसान ग्रेटिट्यूड करता है और बॉडी में ये चेंजेस पैदा करते हैं। डोपामीन क्या करता है? डोपामीन रिवार्ड का हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है। जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जब हमें कोई खुशी मिलती है, तब ये हार्मोन खारिज होता है। इसे रिवार्ड हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि कभी हमें प्राइज मिलता है या कोई हमें सरप्राइज गिफ्ट दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें अपनी पसंद की चीज मिल जाती है कोई, तो हम एक्साइटमेंट फील करते हैं। तो जब इंसान ग्रेटफुल होता है, जब इंसान शुक्रगुजार होता है, तो उसके अंदर डोपामीन खारिज होता है, उसके दिमाग में डोपामीन खारिज होता है। डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हो जाता है, जिससे उसके जिस्म में चेंजेस आते हैं। जिस्म में क्या चेंज आता है? उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसका ब्लड लेवल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो जाता है, उसको खुशी मिलती है, उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है, वो खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। जब ये हार्मोन खारिज होता है तो ये एक्चुअली हमारे मूड को स्टेबल करने का हार्मोन है। हमारी गुस्सा, परेशानी और दुख की कैफियत को ये स्टेबल करता है, नॉर्मलाइज करता है। जब ये हार्मोन खारिज होता है तो हमारे जिस्म में जो भी परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, जो भी हमें परेशानी की वजह से तकलीफ हो रही होती है, वो तकलीफ कम हो जाती है, दूर हो जाती है। हमें स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो जाता है, हमें नींद अच्छी आती है और हम खुश रहते हैं, हम मुतमिन हो जाते हैं। तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये रिश्तों को मजबूत करने का हार्मोन है। जब हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो इस हार्मोन से जाहिर होता है कि हम एक पैगंबराना ताल्लुक बना रहे हैं। हम उस शख्स के बारे में, जिसके बारे में हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उस शख्स के बारे में हमारे दिल में, हमारे जिस्म में ये हार्मोन एक फीलिंग पैदा करता है कि हम उसके साथ खुश हैं, उसके साथ हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है। तीसरा हार्मोन है एंड्रोफिन्स। ये भी स्ट्रेस लेवल को कम करने का हार्मोन है और मूड को नॉर्मलाइज करने का हार्मोन है। इससे हमारी नींद बेहतर होती है, हमें अच्छी नींद आती है और हम सही तरीके से सो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, हमारा निज़ाम तनफ़ुस बेहतर होता है, हमारा निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर होता है। जो ये हार्मोन्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये ग्रेटिट्यूड करने से जब एक्टिव होते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। एक्चुअली हमारे बीमारी के खिलाफ मुदाफियत का जो हमारा निज़ाम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसको बूस्ट कर देते हैं। तो हम अपनी उस कहानी को इससे रिलेट करते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो हमारे जिस्म को उस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। हमारा दिमाग ऐसे एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देता है जो उस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत पैदा करते हैं, उस बीमारी के जरासीम को मारते हैं। तो उस लड़की ने जब
ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, उसका फोकस एक तो हट गया अपनी बीमारी से, उसका फोकस अपनी हेल्थ वाले जो फेज था, जो 22 साल उसने गुजारे थे, उसकी तरफ चला गया। और जब वो ग्रेटिट्यूड करती रही और अल्लाह की राह में खर्च करती रही, तो उसके जिस्म ने एंटीबॉडीज पैदा कर दिए। डॉक्टर इस चीज को देखकर हैरान रह गए कि इलाज से ज्यादा उसके जिस्म ने रियल एंटीबॉडीज पैदा कर लिए, जिसने कैंसर के जरासीम को मारना शुरू, किल करना शुरू कर दिया। और 2 माह के अंदर वो मरने की बजाय ठीक हो गई, सेहत याब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने ग्रेटिट्यूड किया, उसने अपनी सेहत पे फोकस किया, अपनी बीमारी पे फोकस नहीं किया। अपनी बीमारी को लेकर रोती नहीं रही, ना शुक्री नहीं करती रही, उसने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। और उसके जिस्म में मौजजाना तौर पे ऐसे एंटीबॉडीज पैदा हो गए जिसने उसके कैंसर के सेल्स को मार दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिजिकली ठीक रहें, आप मेंटली ठीक रहें, आपके रिलेशनशिप्स मजबूत हो जाएं और आपके पास नेमतें आ जाएं, पैसा आ जाए, तो आज से ही ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू करें। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस प्ले लिस्ट को ज्वाइन करने की दावत देती हूँ, इस प्ले लिस्ट को पूरा देखने की दावत देती हूँ, जिसमें हम अगली वीडियोस में 21 डेज का चैलेंज लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे ब्रेन को ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाने में मदद करेगा। जब ब्रेन की एक एक्सरसाइज है, 21 दिन तक जब ब्रेन को एक ही चीज रिपीटेडली करवाई जाती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हमें उसकी आदत हो जाती है। वो कोई भी काम हो सकता है। तो हम ग्रेटिट्यूड को ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि 21 दिन तक हम लगातार 21 रीजंस को काउंट करेंगे, जिसपे हम ग्रेटिट्यूड किया करेंगे, शुक्राना किया करेंगे। और इससे हमारे दिमाग को, हमारे दिल को इस चीज की आदत पड़ जाएगी। और जब हम आदी हो जाएंगे शुक्राना करने के, तो आपने शुक्राने के असरात तो देख ही लिए, इसके फवायद तो देख ही लिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ग्रेटिट्यूड किस तरह जिंदगी तब्दील कर देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाएं, इसको अपनी आदत बनाएं और अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें, तो इस प्ले लिस्ट को ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस की तरफ। ग्रेटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के 3-4 तरीके मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उसको भी देखें, इस पूरी प्लेलिस्ट को देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसको फॉलो करें और इस पूरी प्लेलिस्ट को रफ्ता रफ्ता देखते जाएं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में 21 डेज का ग्रेटिट्यूड चैलेंज आने वाला है, जो कि आपकी जिंदगी बदल देगा। 4 तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए थे ग्रेटिट्यूड को परफॉर्म करने का। आज मैं आपको 5वां तरीका एक बताऊंगी, जो कि आपको पैसा और मनी से रिलेटेड जो आपके मसाइल हैं उनको हल कर देगा। वीडियो का एंड तक देखिए। 5वें नंबर पे आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, नेमते ही नेमते हो जाएंगे। सो चलते हैं पहले तरीके की तरफ। ग्रेटिट्यूड को डेली लाइफ में शामिल करने का पहला तरीका है जिक्र इलाही, जिक्र बारी ताला, अल्लाह ताला का जिक्र करना, उसकी इबादत करना, उससे दुआ करना। जिक्र करने के लिए आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज के साथ आप मसनून अज़कार करना शुरू कर दें। फिर 2 टाइम मसनून अज़कार, सुबह और शाम के अज़कार हैं, आप उनको हैबिट बना लें। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप सिर्फ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने को अपनी आदत बना लें। उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। इससे होगा क्या, इससे आपको जिक्र इलाही की आदत हो जाएगी, दुआ करने की, शुक्र अदा करने की आदत हो जाएगी। तो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद ये पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, जो कि ग्रेटिट्यूड को से साइंस ने साबित कर दिए हैं कि ग्रेटिट्यूड से ये साबित शुदा फवायद हैं कि ये चीजें आपको मिलनी ही मिलनी है जब आपने शुक्राना करना है। लेकिन करना उसको दिल से है, प्रैक्टिस करने का उसका तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि जुबानी कलामी आप शुक्र 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 करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। शुक्र एक एहसास है, एक फीलिंग है। इसको आपने इस तरह से अपने ऊपर तारी करना है कि जो आपके पास नेमतें हैं आपने उनके ऊपर खुश और मुतमिन हो जाना है। ये होता है ग्रेटिट्यूड। और दूसरे नंबर पे ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाकर आप शुक्रिया अदा करने को अपनी हैबिट बना सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आप एक डायरी ले लें, उसको आप रोज रात को बैठ के जो भी छोटी बड़ी नेमत दिन के वक्त आपको मिली है आप उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें लिख कर।
इससे भी आपको हैबिट बन जाएगी ग्रेटिट्यूड की, और आप रोज छोटी बड़ी नेमतों को लिखते जाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और लिखे हुए अल्फाज से पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये जल्दी चेंज आएगा आपकी लाइफ में अगर आप लिखा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे ग्रेटिट्यूड की एप्स हैं, डिजिटल एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बेसिकली ग्रेटिट्यूड नाम की ऐप इस्तेमाल करती हूँ खुद, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको परमिट्स देते हैं, वो आपको रिमाइंडर देते हैं, आप उस पर लिख के ग्रेटिट्यूड परफॉर्म कर देते हैं, इससे भी आपकी हैबिट बन जाएगी। चौथे नंबर पे है ग्रेटिट्यूड को जबान से एक्सप्रेस करना। ये बहुत मजबूत तरीका है ग्रेटिट्यूड करने का, यानी कि लोगों का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। यानी कि जो भी बंदे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो आपके वर्कर हैं, वो आपकी बीवी है, आपके शोहर हैं या आपके बच्चे हैं, कुछ भी अगर आपकी जिंदगी में छोटी से छोटी चेंज ला रहे हैं तो आपको उसके लिए थैंक यू करना चाहिए। इवन एक वेटर अगर आपको खाना सर्व कर रहा है, आप होटल में रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हैं, तो उसको भी आप थैंक यू करें। इससे क्या होगा, इससे मौजज़ात होंगी, इससे आपके दिलो दिमाग में शुक्राने से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा होंगे और उन हार्मोन्स से आपकी जिंदगी चेंज होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी, आपका मूड बेहतर होगा और खास तौर पे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जब आप जुबान से ग्रेटिट्यूड करेंगे, आपका शोहर बाहर से सामान लेकर आता है, आप उसके लिए उसका थैंक यू करें, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, इस चीज की मुझे बहुत जरूरत थी, थैंक यू आप ले आए। रोज कुछ ना कुछ हस्बैंड्स लेके आते हैं, उसके लिए उनका थैंक यू करें। बीवी रोज खाना पकाती है, आप हस्बैंड लोग उसका शुक्रिया अदा कर दें। आपके बच्चे आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। जुबान से शुक्रिया अदा करना सबसे मजबूत तकनीक है अपने लाइफ को चेंज करने की। और चौथा तरीका जनाब, जिससे पैसा और नेमतें आपकी जिंदगी में ढेर लग जाएंगे, वो क्या है? वो तरीका है सुबह सो के उठते ही जो पहली थॉट आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो सुबह जागते ही पहली थॉट आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो होना चाहिए शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मौत जैसी नींद से जगा कर तूने एक नई जिंदगी दे दी, मेरे तमाम अज़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 नेमतें आपने काउंट करनी है, 10 नेमतें कोई सी भी हो, वो आपकी जो भी आपको उस वक्त फील हो नेमत, आप उसको काउंट करें। वो आपके हाथों पैरों का हिलना हो सकता है, वो आपके जिस्म का ठीक ठाक काम करना हो सकता है, वो आपका देखना हो सकता है, वो आपकी पुरसुकून नींद हो सकती है। उसके लिए थैंक यू करें। 10 नेमतें गिने, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ज्यादा कर ले, कम नहीं होनी चाहिए 10 से। 10 मौजूदा नेमतें जो आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप एंजॉय कर रहे हैं, आपने उनके लिए थैंक यू करना है। इससे आपकी नेमतों की जो की है ना, जो चाबी है, जो नेमतों का बंद दरवाजा है, उसको खोल देगा। ये तकनीक बहुत मजबूत तकनीक है पैसे के लिए, मनी से रिलेटेड मसाइल के लिए, खुशियों से रिलेटेड मसाइल के लिए। जब आप सुबह सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो आपके पास है आप उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे, तो आपको अल्लाह ताला इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। मैंने इससे अपनी जिंदगी तब्दील की है, मुझे अंदाजा है कि ये वाकई काम करती है तकनीक। एक और मेरी होओपनोपनो सीरीज चल रही है, उसको भी ज्वाइन करें। उस सीरीज में होओपनोपनो तकनीक को परफॉर्म किया गया है, उसमें मौजज़ाती चेंज आता है आपकी लाइफ में। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देखें और फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हमने जाना है कि कैसे ग्रेटिट्यूड हमारे दिमाग में चेंज लाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करता है, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्चेस से साबित हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ जाए, पैसा आ जाए, खुशियां आ जाए, नेमतों के दरवाजे खुल जाएं, तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। इस प्ले सीरीज को ज्वाइन कर लें। आगे आने वाली वीडियोस में हम 21 ग्रेटिट्यूड करेंगे, या फिर आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। रोज एक नई नेमत को उठाना है आपको 21 दिन तक।
ایک نعمت لے لینی ہے، اس پہ 21 ریزنز آپ نے لکھنے ہیں کہ 21 وجوہات کی بنا پر میں اس نعمت کا شکر گزار ہوں. جیسے کہ والدین کی نعمت ہے، آپ ان کے لیے شکر گزار ہیں، آپ لکھیں کہ والدین کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے زندگی دی، انہوں نے مجھے کھانا پینا دیا، انہوں نے مجھے بڑا کیا، انہوں نے مجھے پڑھایا. یہ ایسے 21 ریزنز آپ لکھیں گے، آپ کی زندگی چینج ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی لائف بن جائے. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. جزاک اللہ العزیز. اللہ حافظ.